बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले आप इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लें ताकि अल्लाह ताला हमारे सबक में हमें आसानी पैदा फरमाए। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। हमने लास्ट टॉपिक में हमने जो स्टडी किया था दैट इज़ अबाउट मेमोरी। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ अ मेमोरी? क्या मुझे बता सकते हैं मेमोरी क्या है? वेरी गुड, मेमोरी इज़ अ मेमोरी वर्ड क्या है? मेमोरी स्टोरेज आपके पास होती है जिसमें हम अपना डेटा को परमानेंट और टेम्प्रेरी तौर पर स्टोर कर सकते हैं। और आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास कैटेगरी होती है मेमोरी की? वेरी गुड, एक हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है और कुछ हमारे पास टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में कि मेमोरी तो आपको पता चल गया कि आपके पास लोकेशन होती है जहाँ पर हमारा डेटा टेम्प्रेरी या परमानेंटली स्टोर्ड हो रहा होता है, वो फिज़िकली स्टोर्ड हो रहा होता है। लेकिन वो कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर उन डेटा को हम प्लेस करते हैं, स्टोर करते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर that is used for storing, portioning and extracting data is called storage device। ऐसे हार्डवेयर्स जिनमें हम अपने डेटा को स्टोर करें। अब मकसद सिर्फ स्टोर करना नहीं होता है, उस स्टोर की हुई चीज़ को दोबारा रिट्रीव करना भी पर्पज़ होता है कि हमने सिर्फ वहाँ पर सिर्फ स्टोर नहीं करना, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब अपने पास दोबारा उसको रिकॉल करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो डिवाइसेस जो इन सब पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं उनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं स्टोरेज डिवाइसेस का। Let's discuss the common example of the storage device. We have four very common used devices. Number one is SD card. That is SD card. ठीक है, SD card से तो आप बहुत फेमिलियर होंगे, मोबाइल फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। किस पर्पज़ के लिए होते हैं? इसको कहते हैं ना मेमोरी कार्ड है हमारे पास, ये इतने GB का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम मेजर किस में करते हैं? हम उसको GB में मेजर करते हैं। शुरू में जब ये इन्वेंट हुई थी तो हमारे पास MBs में होती थी, उसके बाद थोड़ी सी इसमें अपग्रेडेशन आई तो उसके बाद ये GBs में आ गई। तो ये हमारे पास मेमोरी कार्ड कहलाता है जिसको हम SD कार्ड भी कहते हैं। ये भी हमारे पास डेटा को स्टोर करने के काम आता है, ये भी हमारे पास एक हार्डवेयर है। ठीक है, द नेक्स्ट वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज़ अ हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारे पास क्या होती है? हमारे पास एक मेजर आपके पास स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम अपना डेटा क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। ठीक है, इसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। उसके बाद CD हमारे पास एक पुराना टूल है, स्टोरेज डिवाइस है, उसमें डेटा, इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें डेटा हमारे पास ट्रैक एंड सेक्टर के फॉर्मेट में सेव होता था। अब इसका इतना यूजेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि CD इज़ आल्सो अ स्टोरेज डिवाइस। द नेक्स्ट वेरी कॉमन टाइप ऑफ डिवाइस विच वी आर यूजिंग मोस्टली, हमारे पास USB होती है। USB से आप लोग सब फेमिलियर होंगे, ये भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको हम अपने मोबाइल्स में भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मोबाइल से भी और अपने कंप्यूटर से भी। सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस। इसके अलावा बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, आप इनको सर्च कीजिएगा और इनके बारे में मज़ीद जानिएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों ने सिर्फ ये 4 मेजर डिवाइसेस हैं, इनके हमने एग्जाम्पल्स में इसके नेम याद रखने हैं। अब हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसका पर्पस क्या होता है? इसका बेसिक पर्पस होता है टू होल्ड डेटा, स्टोर इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी एंड परमानेंटली। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे स्टोरेज डिवाइस हो वो परमानेंटली भी स्टोर कर सकती है डेटा और टेम्परेरी भी स्टोर कर सकती है हमारे पास डेटा। और इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्यूटर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनल होती हैं कंप्यूटर के अंदर, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में स्टडी किया, हमने मेमोरी कार्ड हमने देखा, हमने हार्ड डिस्क देखी, हमने कॉम्पैक्ट डिस्क देखी, CD देखी हमने, और हमने USB देखी। अब वो मुझे बताएं इनमें से कौन सी डिवाइस है जो हमारे पास इंटरनल यूज़ होती है? हार्ड डिस्क को कभी आपने बाहर नहीं रखे हुए देखा होगा कंप्यूटर के, हमेशा इनसाइड द कंप्यूटर। इंटरनल का मतलब इनसाइड द कंप्यूटर, और एक्सटर्नल जो हम बाहर की तरफ यूज़ कर रहे हो। USB है, हम हमेशा इसको बाहर प्लग इन करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं और हमारा डेटा स्टोर्ड हो जाता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होगी वो इंटरनल भी होगी, वो इंटरनल भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल भी हो सकती है।
अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि मेमोरी और स्टोरेज में फ़र्क क्या होता है। डिफरेंस क्या है? प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोडेड इट्स डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मेमोरी वो जगह होती है जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन लोड होती है, जैसे आपकी रैम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, आपके जब डेटा लोड होता है, जब तक वो लोड नहीं होगा तो तब तक हम अपनी प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेमोरी वो जगह होती है जहाँ पर आप लोड करते हो अपना डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। और स्टोरेज क्या होती है? यूजुअली द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर फॉर अ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। स्टोरेज वो जगह होती है जहाँ पर आप अपना डेटा लॉन्ग या शॉर्ट टर्म में स्टोर करते हो। मेमोरी कब स्टोर करती है? ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, और ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए करती है। मेमोरी आपके पास टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है, और जो स्टोरेज होता है ये परमानेंट होती है, बट समटाइम ये टेम्परेरी भी हो सकती है। टेम्परेरी ऑन द दिस बिहाफ कि हम वहाँ से उसको डेटा को डिलीट कर दें। मेमोरी लेसर इन साइज़, यानी कि ये इतनी ज़्यादा उसमें नहीं होती है। देखिए, जब हमारे पास नॉर्मल हम मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो हम उनकी एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि जब हम कोई न्यू मोबाइल लेते हैं तो उसकी जो रैम होती है वो 4 GB तक चली जाएगी, या बहुत हो जाएगा तो 6 तक चली जाएगी। लेकिन जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है, वो स्टोरेज का काम देती है। वो स्टोरेज कहाँ पर होती है? आजकल तो मार्केट में इतने अच्छे GBs वाले मोबाइल्स आ चुके हैं जिनमें मैक्सिमम आपके पास होगी। नॉर्मल भी आपके जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें 64 GB एक आम आपके पास एक स्टोरेज आपके पास आ चुकी है। तो आप देखेंगे जो मेमोरी होगी ना, वो आपके पास क्या होगी? वो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी, और जो आपके पास मेमोरी होगी, जो इंटरनल मेमोरी होगी, वो आपके पास स्टोरेज होगी, ठीक है। तो जो मेमोरी होगी वो लेस इन साइज़ होती है, ठीक है, और जो स्टोरेज होती है वो ग्रेटर इन साइज़ होती है। हाई एक्सेसिंग स्पीड और लो, यानी कि जो मेमोरी में डेटा होता है वो स्पीडी आपके पास क्या होता है? प्रोसेस होता है। जबकि स्टोरेज में क्या होता है? क्योंकि सारा डेटा एक सीक्वेंस में होता है, और वहाँ से सीक्वेंस से जब हम एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं तो जब वो एक्सेस हो रहा होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? लो हो जाती है। मेमोरी को हम समटाइम कॉल करते हैं प्राइमरी मेमोरी, और स्टोरेज को हम कॉल करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। बोर्ड में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो आपने इन पॉइंट्स को सेंटेंसेस की फॉर्मेट में राइट करना है ताकि आप इसके डिफ्रेंशिएट को याद कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपने इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपने इसको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूर रेडी करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सो दैट्स योर होमवर्क, ये आपकी डायरी है बेटा। आप लोगों ने अपना रोज़ का काम डेली बेसिस पर आपने उसको करना है ताकि आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। सो यू हैव टू लर्न स्टोरेज डिवाइस की आपने डेफिनेशन लर्न करनी है, और उसके अलावा आपने डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज आप लोगों ने लर्न करना है। या आपने सेंटेंसेस के फॉर्मेट में लर्न करना है। आपने इसी तरह फेजल में आप लोगों ने याद नहीं करना है, इसको आपने सेंटेंसेस के फॉर्मेट में राइट करके और आपने उसको लर्न करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे भी बहुत कुछ जानेंगे। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।